हज की कुछ ऐसी अहम चीजें हैं जो हर हाजी को सही तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले हाजी एहराम पहनते हैं। ये सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि इबादत की एक खास हालत होती है। इसके बाद 8 जिलहिज्जा को हाजी मीना जाते हैं। मीना में जोहर से लेकर अगले दिन फजर तक 5 नमाजें पढ़ना सुन्नत है। फिर 9 जिलहिज्जा को हाजी मैदान अरफात जाते हैं। अरफात हज का सबसे अहम हिस्सा है। अरफात में मौजूद मस्जिद नमीरा के आसपास जोहर और असर की नमाज जमा और कसर के साथ पढ़ी जाती है। इसके बाद हाजी वकूफ अरफा करते हैं, यानी दुआ, इस्तगफार और इबादत में मशगूल रहते हैं। अरफात में हाजियों को सूरज डूबने तक रुकना होता है और इसी दौरान खूब दुआएं की जाती हैं। ये हज का सबसे खास और बरकत वाला वक्त माना जाता है। सूरज डूबने के बाद हाजी बिना मगरिब की नमाज पढ़े मुजदलिफा के लिए रवाना होते हैं। चाहे देर ही क्यों ना हो जाए, मगरिब की नमाज मुजदलिफा पहुंचकर ही इशा के साथ पढ़ी जाती है। मुजदलिफा में रात गुजारी जाती है और वहीं से जमरात के लिए कंकड़ियां उठाई जाती हैं और अगली सुबह हाजी फिर मीना वापस जाकर सबसे बड़ा जमरा यानी बड़े शैतान को 7 कंकड़ियां मारते हैं। इसे रमी जमरात कहा जाता है। इसके बाद कुर्बानी की जाती है। फिर जो मर्द हाजी हैं वो हल्क यानी सिर मुंडवाते हैं या बाल कटवाते हैं। इसके बाद एहराम की कई पाबंदियां खत्म हो जाती हैं। फिर हाजी काबा जाकर तवाफे इफादा और सही करते हैं। यह हज का बहुत अहम रुकन है। तवाफ उसी दिन करना बेहतर माना जाता है, लेकिन 11, 12 और 13 जिलहिज्जा तक भी किया जा सकता है। हज के दौरान सबसे अहम बात यह है कि इंसान सब्र, सफाई और एहराम की पाबंदियों का खास ख्याल रखे। एहराम की हालत में गुनाह, लड़ाई झगड़ा और गलत बातों से बचना चाहिए और अगर किसी मसले में समझ न आए तो वहां मौजूद उलमा या मुफ्तियों से रहनुमाई लेनी चाहिए, क्योंकि सही इल्म के साथ किया गया हज इंसान की इबादत को और खूबसूरत बना देता है।